2018 में आप पीटीआई की तरफ से सूबाई असम्बली की सीट पे खड़े हैं। हमारे कुछ इख्तलाफात उस जमात से कुछ इस तरह के हो गए थे बल्दियाती इलेक्शन में। परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना है तो उन्होंने एक अपना सिस्टम दिया जो कि मैं समझता हूँ बुरा नहीं था, अच्छा था। ये अपना एक दे दिया। अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, ज़ाहिर बात है पिछला जो अस्सलामुअलैकुम। सियासी स्टूडेंट के साथ आज मैं हूं शुएब अख्तर और आज हम साबिका वफाकी वज़ीर राना नज़ीर अहमद खान के बेटे और तरक्की के बादशाह जो हैं वो हल्का N83 के जो साबिका MN राना उमर नज़ीर साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे सियासी मीटिंग के लिए जो आए थे इनके पास, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया और आए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अपने कॉलर पे लगा। सर सबसे पहले तो आपकी ख़ानदानी सियासत है, 35 साल आपके वालिद साहब का दौरे सियासत है, तो आपका सियासी कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक तो ख़ानदानी सियासत कहना ज़रा मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सियासत यकीनन मेरे वालिद साहब ने शुरू की थी। वो 5 दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर रहे, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल गुजरांवाला के चेयरमैन भी रहे और उसके बाद वो वफाकी वज़ीर भी रहे। लेकिन मुझे सियासत में 2002 में, अमूमन तो पॉलिटिकल घरानों के बच्चे 2002 में तब सियासत में आए थे जब उनके पेरेंट्स ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन मेरे फादर ग्रेजुएट भी LLB भी थे, लेकिन नहीं वो LLB किया था उन्होंने। तो लेकिन उन्होंने मुझे अपने शौक़ से, मेरी एज तब 26 ईयर में हुआ था, तो उन्होंने मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करवा दिया। तो इसलिए 2002 में मैंने पहली दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट किया था और तब मेरी उम्र 26 साल के लगभग थी। और तब आप MN सेलेक्ट हो चुके? जी मैं उस वक्त। और उसके बाद आपने 2008 में भी इलेक्शन लड़ा? नहीं, मैंने 2008 में नहीं लड़ा। 2008 में मेरे वालिद साहब ने कंटेस्ट किया था और फिर मैंने दूसरा इलेक्शन 2013 में कंटेस्ट किया। और 2018 में फिर आपके वालिद साहब इलेक्शन कंटेस्ट, लेकिन मैंने 2018 में मैंने फिर सूबाई असम्बली का कंटेस्ट किया था। तो ये आप एक बार बेटा लड़ रहे हैं MN का और एक बार वालिद लड़ रहे हैं, ये क्या सीन है? नहीं, वो इस तरह नहीं था। इस दफ़ा क्योंकि वो पार्टी ने हमें 2 टिकट दे दिए थे, तो फिर मेरा ख्याल फैमिली का भी ये था कि अगर दोनों ने लड़ना तो फिर बेहतर है कि वालिद साहब MNA लड़े, मैं MP लड़। तो इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि पूरे हल्के में N83 में जो है ना वो आप दोनों बाप बेटा बहुत पॉपुलर हैं? मेरे ख्याल में पॉपुलैरिटी का मयार जो कि मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए कि आप एक कौमी असम्बली के मेंबर को, ज़ाहिर है बात है उसके पास एक चीफ़ मिनिस्टर के इख्तियारात तो नहीं होते। कोई भी कौमी असम्बली का मेंबर, अगर वैसे तो देखें कौमी असम्बली के मेंबर का ये काम ही नहीं है कि असूलन अगर बात की जाए कि उसका काम गलियां, सड़कें, नाली, गैस, बिजली, उसका काम तो कानून साजी है। लेकिन ये इधर मेरे ख्याल में जो सिर्फ कानून साजी वाले पॉलिटिशियन है, वो हमने बड़ा गौर किया कि वो सिर्फ एक दफ़ा ही इलेक्ट हुए। बार बार इलेक्ट वही हो सके जो लोगों में रहे, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया। उनकी हम आसानी से कह देते हैं कि नहीं जी ये तो ड्यूटी बल्दियात की है। इस मुल्क में थोड़ी सी बदकिस्मती ये ज़रूर रही कि बल्दियाती सियासत को पनपने नहीं दिया गया। मतलब अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना है तो उन्होंने एक अपना सिस्टम दिया जो कि मैं समझता हूँ बुरा नहीं था, अच्छा था। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब आए, उन्होंने भी अपना एक दे दिया। अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, ज़ाहिर बात है पिछला जो 2 टेनोर का बल्दियाती सिस्टम था वो अब नहीं है। अब ज़ाहिर है कोई नया आएगा। मेरे ख़्याल में जब तक सारी जमातें बैठ के कोई एक बल्दियाती सिस्टम नहीं बना लेती और जिसके ऊपर सब मुत्तफ़िक हों, तो उस वक्त तक MNA MPA के ज़िम्मे ये गली, नाली, गैस, बिजली ये रहेगा और मेरा ख्याल फिर उन्होंने करना भी चाहिए। 2013 में आपने इलेक्शन नून लीग की तरफ से जो है ना वो? जी मैंने 2002 में मुस्लिम लीग काफ की तरफ से लड़ा था जी, फिर 2013 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ा। और 2018 में आप PTI की तरफ से सूबाई असम्बली की सीट पे खड़े हैं। हमारे कुछ इख्तलाफात उस जमात से कुछ इस तरह के हो गए थे बल्दियाती इलेक्शन में, तो उसकी वजह से फिर हमारे वो कुछ 1-2 गवर्नमेंट के बिल थे उसको हमने वोट नहीं किया, तो इसलिए थोड़े से हमारे। इस बार PTI को गुजरांवाला में कोई मुनासिब कारकर्दगी नहीं दिखा सके, इलेक्शन हारने की वजह क्या आपकी नज़र में? देखें जी, PTI को वाकई आपने दुरुस्त कहा कि गुजरांवाला में कोई बड़ी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। लेकिन देखें 2013 के मुकाबले में तो PTI ने बड़े वोट लिए। ज़ाहिर इनके कैंडिडेट चेंज हो चुके थे, तो अगर आप देखें इस हल्के में जहाँ से
2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त ये NA83 नहीं था, NA99 था। तो उस वक्त इस हल्के से जो PTI के उम्मीदवार थे वो चौथे नंबर पे शायद, जी, मतलब उनके 20,000 से नीचे वोट थे। इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी PTI मतलब हालांकि PTI पॉपुलर तब ज़्यादा थी 2013 में, 2011 का उनका जलसा हो चुका था। मैं 2013 में जब आप कंपेन कर रहे थे, मैं खुद हाफिज गुलाम रसूल साहब के डेरे पे जो है ना वो मैं था, मैंने आपको देखा था। हत्ता कि उन दिनों में मैंने PTI को नहीं देखा, राना साजिद अली शौकत साहब उनका एक आदमी। लेकिन मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उस वक्त एज ए जमात PTI बड़ी पॉपुलर थी, बल्कि 18 से भी पॉपुलर थी। लेकिन उनके उम्मीदवार ने 20,000 से नीचे, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार उस वक्त जुल्फ़िकार भिंडर साहब थे, तो उन्होंने 37,000 वोट लिए। इसलिए मेरे ख्याल में अगर इस दफ़ा PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो चेंज हुए हैं, तो उनमें आप देख लें किसी ने भी 70,000 से ऊपर ही वोट लिए हैं। आप इलेक्शन हारने के बावजूद हल्के में तरक्याती काम करवा रहे हैं, जबकि वो जो हमारे यहाँ के MN और MP हैं वो कहीं पे नज़र नहीं आते। उसमें इस तरह हुआ है कि मैं पिछली दफ़ा, क्योंकि इसी हल्के से हम ही कौमी मेंबर नेशनल असम्बली थे, कुछ हमारी ऑन गोइंग स्कीम्स थी जो, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा इधर से मैं MNA था, तो वो जो ऑन गोइंग हमारी स्कीम्स थी तो उनको हमने कोशिश की कि उनको फॉलो अप करें और उनको आगे लेके चलें। उसमें हमें अल्लाह ने कामयाबी दी, जमात ने भी हमारा साथ दिया, कुछ और दोस्तों ने भी हमारी मदद की। तो वो इस वजह से, क्योंकि वो ऑन गोइंग स्कीम हमारी ही थी, हमें पता था किस स्टेज पे हैं, कहाँ पे रुकी हुई हैं, तो वो एज ए समझे कि वो अल्लाह के आप भी इमरान खान के नज़रिए में आ चुके हैं, आपने ज़ाहिर सी बात है PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ा, तो आपके जहन में भी ये होगा कि तब्दीली लाएंगे। तो अभी तक कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, क्या फ्यूचर में इनके कोई प्रोजेक्ट नज़र आएंगे एकदम से सारे? मैं असम्बली के अंदर नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं है फ्रैंकली, लेकिन यकीनन कुछ कोशिश तो हो रही है। मैं समझता हूँ कि और बातें तो मैं करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाखबर नहीं हूँ। बंदा असम्बली के अंदर हो और बाहर हो, फ़र्क पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब का एक बात माननी पड़ेगी, वो पर्सनली ईमानदार आदमी है, कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि मामलात सारे ठीक हो गए, अप टू मार्क हो गए, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह इनकी कोशिश कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी 3 साल से PTI की हुकूमत चल रही है, महंगाई अपने अरूज पे है, इससे पहले इतनी महंगाई पाकिस्तान में नहीं थी, इसके बारे में मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सर इसका सोल्यूशन क्या है? हम किस तरह ये महंगाई रोक सकते हैं? देखिए सोल्यूशन गुर्बत तो बहुत ज़्यादा आ चुकी आप है। मुझसे ज़्यादा नए दौर के पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा आप समझदार हैं, लेकिन मैं अपनी एक जो मेरा ख़्याल है कि जब तक हमारी मईशत संभलेगी नहीं, रुपए की कदर नहीं बढ़ेगी, तो उस वक्त तक हम इसी मुआशी दगरगूं हालत में घूमते रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, हमारा ज़रई मुल्क है, ज़राअत के मामलात अगर इससे भी बेहतर होते जाएंगे तो यकीनन उसमें हमारा 2023 के इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, इलेक्शन कैंपेनें स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या महंगाई और PTI की कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने 2018 में की थी और वो अभी तक वो पूरी नहीं कर सकी, क्या इनके इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकती है? अभी 2 साल पड़े हैं। कोई भी सियासी जमात जिसने वादे किए होते हैं, कोई भी हो, मेरे कहने पीपल्स पार्टी से आप शुरू हो जाए, उससे पीछे से 100% किसी के भी आप देखेंगे पूरे नहीं होते। लेकिन मेरे ख्याल में 2 साल है अभी इनका, ये हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि अगले इलेक्शन में जाने में जब अवाम में जाएंगे तो कहने के काबिल ज़रूर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब आप जब अवाम में जाते हैं, ताकि आप असम्बली के जो है वो मेंबर भी नहीं हैं, तो अवाम का आपके साथ पॉजिटिव रवैया होता है? मैंने भी 1-2 जगह मेरे ख्याल में हमारे शायद, क्योंकि हम थोड़ा सा वो हमारे पर्सनल रिलेशन है। देखें जी, उसमें किसी भी जमात, हम चाहे पॉलिटिकल जमात एक ठीक है, आप उसको जिस मर्ज़ी नज़रिए से देखें, लेकिन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात, जो इलाके में जिन लोगों के साथ हम पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे वो 50% से ज़्यादा वो लोग हैं जिनके साथ हमारे ज़ाती मरासम और पिछले 4 दहाइयों से हमारे वो ज़ाती ताल्लुकात हैं। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी मेहरबानी और हमारा एहतराम करते हैं। PTI पाकिस्तान में बहुत सारी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है, नए से नया दौर लाने की कोशिश कर रही है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या PTI इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला सकेगी? देखिए जी, इनकी कोशिश भी है, और अगर ये लाना चाहें तो इनके पास कौमी असम्बली में अक्सरियत है, ये ला सकते हैं, कानूनन भी ला सकते हैं।
और इंतज़ामी तौर पे भी देखा जाए तो ला सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अभी ये क्योंकि गुफ्तगू जो टेलीविज़न पे सुनते हैं या कुछ दोस्तों से सुनते हैं, इनका इरादा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स आएँ। और मेरे ख्याल में इलेक्शन रिफॉर्म्स में सब जमातों को बैठना चाहिए। अगर ईवीएम पे किसी भी जमात को कोई इशू है तो इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। पूरी दुनिया में अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स आ रही हैं और कई मुल्क हैं जहाँ पे अगर ईवीएम या उस तरह की किसी मशीन के ज़रिए वोट डाला जा रहा है तो उसमें जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करवा लेना चाहिए। ईवीएम मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है, उससे यकीनन बेहतरी आएगी, वक्त बचेगा। और मैं समझता हूँ कि उसका कुछ ना कुछ ज़ाहिर है रिकॉर्ड भी होगा। अगर कहीं एक वोट इलेक्ट्रिकली वोट कास्ट हो रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा। आप उसके ऊपर बहस करें कि इसके रिकॉर्ड को बेहतर करें। अगर आपको उसके रिकॉर्ड पे एतराज़ है तो मेरे ख्याल में आनी चाहिए और बाकी जमातों को भी साथ बिठाना चाहिए, उनके एतराज़ात दूर भी करना चाहिए। सर आखिरी क्वेश्चन है आपसे, पेंडोरा बॉक्स, इसके ऊपर काफ़ी दिन हो गए हैं खुला हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपकी पार्टी के बहुत सारे वज़रा के नाम आए हैं, इतने पाकिस्तानी आए कि इससे पहले किसी भी जो है ना, जैसे पनामा लीक्स में आए थे और इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे नवाज शरीफ के खिलाफ, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। नहीं, मेरे ख्याल में शायद आपको अवेयर नहीं है। मैंने एक दिन खुद देखा था, एक नोटिफाई की है उन्होंने कमेटी, उस कमेटी के सामने सारे वज़रा पेश होंगे। जिसका मैंने ये खुद टीवी पे एक टॉक शो में आ रहा था, हो सकता है वो आपसे की नज़रों के सामने से ना गुजरा हो, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि वो कमेटी बना दी है। जिस भी हुकूमती ऑफिशियल्स का कोई भी जो पंडोरा में आया है, वो अगर ऑफशोर कंपनी का उसने जिक्र नहीं किया हुआ अपने इलेक्शन रिटर्न्स में या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। जो मेरी मालूमात है मैंने यही देखा है, सुना। सर मैंने ये ऐसा शो नहीं देखा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं, मैंने भी सुना है, इसलिए मैंने आपको कंफर्म किया। हो सकता है वो इसमें कोई कंफर्मेशन, लेकिन मैंने ये खुद टीवी पे सुना था कि एक कमेटी काबीना में तश्कील दी गई है और वो उसके ऊपर। और पीटीआई के लिए आइंदा आने वाले इलेक्शंस में, आइंदा आने वाले दौर में कोई एक एडवाइस, और हम यंग बच्चों के लिए जो पॉलिटिकल में आए हैं, हमारे लिए कोई एक मशवरा जो आप ज़रूर आए यार। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे से बहुत बेहतर हैं, आप नया खून है, आप में बड़ी एनर्जी है। सब बच्चे जो आप ज़रूर सियासत में आए। सियासत किसी एक घर की कोई जागीर नहीं होती, ये जिसने खिदमत करनी है उसको लोगों ने पसंद कर लेना। आप ज़रूर आएँ, लेकिन पहले अपना कैरियर बनाएं, अपनी एजुकेशन मुकम्मल करें, अपना कैरियर बनाएं। जब आप अपना कैरियर मुकम्मल करके पॉलिटिक्स में आएंगे, आप पॉलिटिक्स को एंजॉय करेंगे। आपके लिए तो मेरा मशवरा ये है, और सब बच्चों के लिए ये जो हमसे छोटे हैं। बाकी पीटीआई मेरे ख्याल में कोशिश काफ़ी कर रही है, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे। और मशवरा उनके लिए यही है कि लोगों के लिए आसानियाँ करें, ताकि एक गरीब आदमी जो महंगाई कम करनी बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए नहीं, बहुत ज़रूरी है। हमारे कई वज़रा कहते हैं, पीटीआई के वज़रा कहते हैं कि हमारी जो महंगाई है वो दूसरे मुल्क से। मैं बल्कि एक दिन फवाद चौधरी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने मैं बड़ा पसंद किया मैंने। हालांकि उन्होंने साबका हुकूमतों में वज़रा इस तरह नहीं कहते, लेकिन उन्होंने कहा कि जी गलत है, इसका हमें कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनके इंटरव्यू की। कम से कम बात तो करनी चाहिए ना। मैं भी कह रहा हूँ, खैर हम तो MNA भी नहीं है, वज़ीर भी नहीं है, लेकिन जमात के साथ हम एफिलिएटेड है। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए, मरकज़ी हुकूमत को भी अपनी कोशिशें और तेज़ करनी चाहिए, ख़जाना के महकमे को ऐसी पॉलिसियाँ लेके आनी चाहिए जिससे गरीब आदमी, आम आदमी, उसकी कम से कम रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, और बड़ा ज़रूरी है ये। तो आप आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अपने हल्के की आवाम के लिए कुछ अच्छा करने के लिए पूरी उम्मीद है? हम तो हार के भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जीतेंगे तो और अच्छे तरीके से करेंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और ये जो राना उमर नज़ीर साहब, राना नज़ीर अहमद वफाकी वज़ीर थे जो साहब का हमारे लिए XMNA हैं हमारे हल्के के, इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक अच्छे इंटरव्यू के साथ आपको मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।